नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ईटीएफ के बारे में कि ईटीएफ क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनको कैसे और कहां से बाई किया जाए और कितना टारगेट देते हैं और ये क्यों ये बेस्ट होते हैं, आपको बताएंगे। तो पहले हम आपको बताते हैं कि ईटीएफ क्या होते हैं। देखिए, ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसको आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड और शेयर के ये कंबाइंड होते हैं, इसलिए इनको ईटीएफ कहते हैं। ईटीएफ एक तरह का फंड होता है जिसमें बहुत सारे शेयर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, गोल्ड या दूसरी एसेट शामिल होती है। लेकिन ये जो है स्टॉक मार्केट पर शेयर की तरह खरीदे और बेचे जा सकते हैं। आराम से इसको आप खरीद और बेच सकते हैं। और इसमें देखिए, सबसे बड़ी मुख्य बात होती है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन की सुविधा होती है। आप हर तरह के इसके अंदर शेयर पहले से ही रहते हैं, मौजूद रहते हैं। तो आपको ये नहीं ज़रूरत है कि अलग से हम जो है रिलायंस खरीदें या एचडीएफसी बैंक खरीदें या आईसीआईसीआई बैंक खरीदें या टाटा स्टील खरीदें। इसमें सारे शेयर एक साथ जो है मर्ज होते हैं। आप एक ईटीएफ खरीदते हैं तो उसके साथ कई शेयर अपने आप जो है बाई हो जाते हैं। और इनका जो है दूसरी बात होती है, सबसे अच्छी बात है कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो बहुत ही कम होता है। म्यूचुअल फंड से भी कम होता है और एक शेयर से भी वो काफ़ी कम होता है। और इसको आप रियल टाइम में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, इसको ट्रैक करना जो है बहुत आसान होता है। आप जो है अपने डीमैट अकाउंट से ही इसको बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। और देखिए, कई तरह के ईटीएफ होते हैं। उसमें ईटीएफ में हैं इक्विटी वाले ईटीएफ होते हैं, गोल्ड के ईटीएफ होते हैं और डेप्ट ईटीएफ होते हैं और इंटरनेशनल ईटीएफ भी होते हैं। आसान भाषा में आपको हम बताएं तो आपको जैसे निफ्टी ईटीएफ खरीदते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप निफ्टी की 50 कंपनियों में एक साथ निवेश कर रहे हैं और इसका आप एक शेयर खरीद के आप उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं। चलिए, आपको हम बताते हैं कि ईटीएफ के पूरा डिटेल के बारे में बताते हैं। देखिए, पहले हम आपको देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि निफ्टी 20, ये देखिए तीसरे नंबर में निफ्टी 20 आपको दिखाई पड़ रहा है। ये निफ्टी 50 का जो है ये शेयर का ईटीएफ है। तो आपको जो है 50 शेयर जो है निफ्टी 50 खरीदने की जरूरत नहीं है। आप निफ्टी 20 को जैसे निफ्टी 20 डालते हैं, देखिए निफ्टी 20 जैसे ही डालते हैं, देखिए निफ्टी 20 आ गया। चूँकि मेरे में पहले से ऐड है इसलिए आपको ये दिखा रहा है। तो निफ्टी 20 का आपको 50 शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप इसका एक शेयर भी बाई कर लेते हैं। देखिए, जैसे आप जाके यहाँ पे एक शेयर भी बाई कर लेते हैं, या तो मार्केट आर्डर बाई कर लेते हैं या लिमिट आर्डर पे, तो आपको ये बाई हो जाएगा और तुरंत आप इसको शेयर की तरह सेल भी कर सकते हैं। उसी दिन सेल कर सकते हैं या आप जो है कुछ दिन बाद भी सेल कर सकते हैं, या इसको लॉन्ग टर्म में आप होल्ड भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। अब चलिए आपको देखते हैं कि निफ्टी और अन्य तरह की ईटीएफ जो हैं या इंटरनेशनल ईटीएफ कैसे काम करते हैं, कितना रिटर्न देते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं निफ्टी 20 का। देखिए, निफ्टी 20 की शुरुआत देखिए हुई थी, आप देख सकते हैं मैक्स मैंने इसमें टाइम डाला है। तो ये 11 जनवरी 2002 को शुरुआत हुई थी और इस समय जो है उस समय 10 रुपये शुरुआत हुई थी, 10 रुपये 81 पैसे, 10 रुपये दिखा रहा है, 10 रुपये 81 पैसे। तो इस समय ये 285 रुपये चल रहा है। तो करीब इसने करीब आपको जो है 2540% तक का रिटर्न दे दिया है। तो ये जो है बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। 2002 से तो करीब 23 साल हो गए हैं। 23 साल में इसने करीब 2540% का रिटर्न दिया है। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। तो आप इसको जो है बाई कर सकते हैं। आपके पास पैसे कम है तो आप सभी शेयर खरीदने से अच्छा है कि आप जो है निफ्टी 20 के ईटीएफ आप बाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है निफ्टी 20 का ईटीएफ खरीद के आप खरीदेंगे तो 50 शेयरों में आपकी अपने आप जो है होल्डिंग बन जाएगी, अपने आप ही। आप इसको खरीदते ही आपकी 50 शेयरों में अपने आप होल्डिंग बन जाएगी। उसके बाद हम देख लेते हैं। देखिए, आपको गोल्ड खरीदना है तो आपको गोल्ड बीज खरीदना है। देखिए, इसमें गोल्ड बीज भी आ रहा है। देखिए, ये गोल्ड बीज दिखाई पड़ रहा है। गोल्ड बीज चल रहा है इस समय 91 रुपये 16 पैसे भी चल रहा है। देखिए, इसका भी आपको डिटेल में दिखाता हूँ। देखिए, गोल्ड बीज का चार्ट हम खोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये निप्पॉन इंडिया का है गोल्ड ईटीएफ जो है। आप देख सकते हैं कि 91 रुपये 25 पैसे पे ये चल रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी देखिए 2007 में, करीब 9 रुपये 40 पैसे पे 2007 में। और इस समय जो है ये ऑल टाइम हाई भी चल रहा है। तो 800 करीब 62% का इसने रिटर्न दे दिया है। तो एक ये अच्छा रिटर्न माना जाएगा। तो करीब इसने जो है
13 और 5 18 सालों में इसने जो है एक अच्छा रिटर्न आपको दे दिया है। 862% का रिटर्न एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो ये तो गोल्ड ETF हो गया। इसी तरह देखिए सिल्वर ETF भी आप देख सकते हैं। देखिए सिल्वर ETF आप देख सकते हैं। सिल्वर ETF ये 123 रुपये 50 पैसे चल रहा है। आज थोड़ी सी तेज़ी इसमें दिखा रही है, आप देख सकते हैं। देखिए ये निप्पॉन इंडिया का ही सिल्वर ETF है, आप देख सकते हैं। ये 123 रुपये 71 पैसे का चल रहा है। ये आप देख सकते हैं मैक्स ये कब से शुरू हुआ है। तो मैक्स इसकी शुरुआत देखिए 2022 से हुई है, तो अभी ये नया ही है। तो अभी इसको करीब 3 साल हुए हैं। ये करीब 59 रुपये पे लिस्ट हुआ था। देखिए तो आप जो है 2022 13 मई 2022 को शुरू हुआ था और इस समय भी ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। करीब ये जो है 108% का रिटर्न दे चुका है। तो 108% का रिटर्न भी एक अच्छा रिटर्न होता है करीब 3 सालों में। तो 3 सालों में करीब इसने 108% का रिटर्न आपको दिया है। तो उधर निफ्टी जो है 20 और उसके बाद फिर गोल्ड 20 और उसके बाद जो है सिल्वर 20, ये तीनों ETF आप देख चुके हैं। तो आपको देखिए ये अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। और देखिए एक बात ये है कि ये कभी जो है जीरो नहीं हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कभी जीरो नहीं हो सकते हैं। शेयर तो गिरावट हो सकती है, 10% 15% की भी गिरावट हो सकती है, लेकिन इसमें ये फ़ायदा है कि ये कभी आपको जीरो नहीं होंगे। ये हमेशा जो है ये वैल्यू में रहेंगे। हाँ 2% 4% 5% गिरावट दिखा सकते हैं, लेकिन ये कभी जीरो नहीं होंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं माफैंक्स करके। देखिए ये जो है USA का जो है शेयर है, आप देख सकते हैं। इसका भी डिटेल आपको दिखाते हैं माफैंक्स। देखिए ये जो है फेसबुक, अमेजान, नेटफ्लिक्स और गूगल, ये 4 कंपनियों से मिलकर बना हुआ है। तो फेसबुक, अमेजान, नेटफ्लिक्स और गूगल, तो ये जो है IT कंपनियां हैं। मैं उनका जो है ये इनको टारगेट करता है। और आप जो है अगर 167 रुपये में इसको खरीदते हैं तो अपने आप इन चारों बड़ी कंपनियों में आपका अपने आप होल्डिंग बन जाएगी। आप देख सकते हैं 167 रुपये में ये जो इस समय चल रहा है, ये ऑल टाइम करीब हाई पे है। और इसकी शुरुआत भी मैक्स करते हैं, इसको मैक्स टाइम करते हैं। तो इसकी शुरुआत भी जो है अभी हुई है 2021 में। करीब उस समय करीब ये 49 रुपये का था। तो 2021 में इस समय 167 रुपये चल रहा है। तो इसने भी करीब 4 सालों में 234% का रिटर्न दिया है। तो ईयरली करीब मान के चल सकते हैं कि 50% का रिटर्न इसने दिया है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो ये इंटरनेशनल ETF है। तो आप यहाँ घर बैठे आपको ये फ़ायदा है कि आप विदेशों में भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ फेसबुक, अमेजान, नेटफ्लिक्स, गूगल में आप जो है यहाँ से बैठे बैठे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने एक ETF खरीदा और आपके अपने आप जो है उन सारे शेयरों में अपने आप आपकी होल्डिंग हो जाती है। वो बढ़ेंगे तो आपके ETF भी अपने आप बढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं M100, आप देख सकते हैं M100 में देखिए जितने भी नास्डैक के 100 शेयर आते हैं उन सबका देखिए ये मोतीलाल ओसवाल का है। नास्डैक 100 जो है ETF है। तो नास्डैक में 100 कंपनियों के में जो है होल्डिंग होती है, उनमें ये पैसे लगाते हैं। आप देख सकते हैं इस समय 214 रुपये का चल रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, मैक्स कर देते हैं। देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में, आप देख सकते हैं 10 रुपये करीब 10 रुपये भी हुई थी 8 अप्रैल 2011 को। और इस समय करीब ये भी जो है अपने ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। तो इसने करीब 1977% का रिटर्न आपको दिए हैं ऑल टाइम हाई पे। 214% का 214 रुपये पे ये चल रहा है INR में। तो इसमें भी फ़ायदा आपको ये है कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100 पे आप जो है इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी नास्डैक में 100 कंपनियों पे 100 बड़ी कंपनियां जो हैं उनमें जो है अपने आप आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका अपने आप जो है इन बड़ी कंपनियों में 100 कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देखिए ये N100 जो है ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। आपको ये फ़ायदा है कि ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। देखिए MAHK टेक, तो ये जो है मेरिना एसेट्स हैंग सेंग का है, टेक कंपनी का है। तो हैंग सेंग की जो बड़ी टेक कंपनियां हैं उनमें ये निवेश करते हैं। तो अभी तो जो है इनका जो है मैक्स देखते हैं कि मैक्स इनका क्या रिकॉर्ड रहा है। तो मैक्सिमम देखिए ये 2021 में शुरू हुआ है। तो अभी ये नया ही शुरू हुआ है, इसको 4 साल हुए हैं। तो अभी ये 28 रुपये चल रहा है। तो काफ़ी दिन तक ये जो है देखिए एक ही रेंज में काफ़ी तक ये रहे थे। और उसके बाद अभी ये निकलना शुरू किया है। तो अभी यहाँ से ये चाल पकड़ रहा है। तो ये पूरी उम्मीद है ऊपर जाने की कि अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा।
इसने भी अभी तक मैक्स जो है 4 सालों में 46% के रिटर्न दिए हैं। तो 46% का रिटर्न तो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अब ये अपने जो है करेक्शन से बाहर निकला है, तो अब ये चलेगा और आपको जो है एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इसको भी आप बाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपके सिर्फ जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि ETF क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, क्यों अच्छे होते हैं। तो ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है। तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप इनको ख़रीदें बेचें, और कैसे ख़रीदते हैं ये आपके मर्ज़ी के ऊपर है। आप अपने एनालिस्ट से जो है पूछ के बाई करें या सेल करें। और उसके बाद हम आपको दिखा सकते हैं, देखिए निपॉन इंडिया हैंसेंग। तो हैंसेंग जो है, हैंसेंग में जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनका ये ETF है, उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। देखिए हैंसेंग ETF जो है, देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में, उस समय 125 रुपये में था। तो इस समय जो है ऑल टाइम हाई भी चल रहा है ये 526 रुपये पे। तो इसने भी करीब करीब जो है 320% तक के रिटर्न दे दिए हैं। तो करीब 2010 से तो देख सकते हैं कि इसने भी जो है एक रेंज में काफ़ी साल रहा है। ये यहाँ से लेके आप देख सकते हैं कि 2018 से लेके और करीब करीब 2025 तक, अभी ये रेंज से बाहर निकलना शुरू हुआ है 2024 मान लीजिए, 2024 तक तो ये रेंज में रहा था। तो अभी रेंज से 18 के बाद जो है 18 से लेकर 24 तक ये रेंज में एक रहा था, उसके बाद ये बाहर निकलना शुरू किया है। तो इसको भी उम्मीद की जा रही है कि ये बाहर निकल के एक बड़ी चाल ले सकता है। तो आप जो है हैंसेंग में जो है आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके हैंसेंग की सारी बड़ी कंपनियां, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनमें आपका जो है इन्वेस्टमेंट अपने आप हो जाएगा। तो आपको मैं बताना चाह रहा था कि इस तरह से आप सभी ETF में जो है आप इन्वेस्ट करके आप इंडिया की और वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है सब में जो है आप बैठे बैठे घर बैठे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न आप कमा सकते हैं। आपने देखा कि MON 100 और उसके बाद जो है मैं फैंक्स, उसके बाद जो है गोल्ड 20 और सिल्वर 20 भी आप देखा, आपने सिल्वर 20 भी देखा। तो और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जितनी बड़ी कंपनियां हैं सब में जो है आपका इन सब का होल्डिंग है। और सबसे बड़ी बात आपको मैंने बताया कि ये कभी जीरो नहीं हो सकते हैं, तो इनको आप जो है बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए आप छोड़ सकते हैं और जो है आपको ये एक अच्छा रिटर्न देंगे। और ईयरली मान के चलिए कि ये आपको 20 से लेकर 40% का ईयरली रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है और शेयर से भी अच्छा माना जाता है। तो शेयर से अच्छा इसलिए कि मैंने बताया ना कि शेयर में कभी कभी गिरावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी 10%, 20%, कभी साल भर में जो है 40-50% तक भी गिर सकते हैं। लेकिन ETF में ये है कि ये कई शेयरों का बंच होता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा गिर नहीं सकते हैं। और अगर गिरावट होती भी है किसी कारणों से, जैसे कोरोना काल में गिरावट हुई, तो देखिए कोरोना काल में आपको दिखाता हूँ निफ्टी 20 के बारे में। जैसे 2020 में देखिए चार्ट पे चलते हैं, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी 20। देखिए 2020 का चार्ट आपको दिखाता हूँ। देखिए 2020 में देखिए ये मार्च से गिरना शुरू हुए, 142 पे थे और 81 तक ये करीब आ गए और इन्होंने करीब करीब जो है अपना लो लगाया, यहाँ से लेके यहाँ तक करीब करीब ये 42% टूट गए थे। और उसके बाद ये देखिए तुरंत इन्होंने रिकवरी की, देखिए तुरंत इन्होंने रिकवरी की, 142 पे तुरंत आ गए। करीब सितंबर तक आते आते इन्होंने रिकवरी कर ली थी। मार्च में इन्होंने गिरा, देखिए 19 तक इन्होंने लो लगाया और उसके बाद जो है सितंबर तक इन्होंने जो है अपने जो है हाई पे इन्होंने अपना हाई तोड़ दिया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक बड़ी चाल ली है और इस समय जो है 285-295 तक ये जा चुके हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताया कि ETF जो है कभी जीरो नहीं हो सकते हैं। हाँ, गिरावट कर सकते हैं, बड़ी गिरावट अगर मार्केट में आएगी तो ये भी गिरेंगे, लेकिन जो है ये कभी जीरो नहीं हो सकते हैं। और शेयरों का तो देखिए कोई भरोसा नहीं है, शेयर जीरो तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि अपने साल भर में 90% भी गिर सकते हैं और 80% भी, 95% तक भी गिर सकते हैं।
लेकिन ETF में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये देखिए कई शेयरों का बंच होता है, इसलिए इसमें गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट एक तरह से असंभव होती है। बहुत बड़ी गिरावट का मतलब है कि पूरे मार्केट में हाहाकार मचना, तभी जो है ये बहुत बड़ी गिरावट इसमें आएगी। और जब बहुत बड़ी गिरावट आएगी तो सबके शेयर गिरेंगे और सब कुछ गिरेगा, तो इसके लिए आप निश्चित रहिए। तो ETF इन्वेस्टमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी बढ़िया है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है, तो दोनों आप कर सकते हैं इसमें। तो इन शेयरों में मैंने आपको एक लिस्ट बता दी है। तो मैं फैंस है और ये हैंडसम का निफ्टी हैंडसम का 20 है, तो उसको भी आप जो है बाई कर सकते हैं। उसके बाद निफ्टी 20 है, उसके बाद MO100 है। तो MO100 भी जो है ये इसी तरह है, ये इंडिया के जो मिड कैप कंपनियां हैं उनका जो है ये बंच है। तो MO100 करके, तो मिड कैप की 100 बेस्ट कंपनियां हैं उनका ये ETF है, तो उसको भी आप बाई कर सकते हैं। उसी तरह MO100 के बारे में मैंने आपको बता दिया। और उसी तरह HDFC SML 250, तो ये जो है स्मॉल कैप की जो 250 कंपनियां हैं उनका बंच है, उनका ETF है, तो ये भी आप बाई कर सकते हैं। इसका भी एक अच्छा रिटर्न है, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि ये HDFC SML 250, HDFC SML 250, देखिए ये इसको मैक्स टाइम में करेंगे तो इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। तो 2023 से लेके ये अभी तक जो है करीब 94%, मतलब 2 साल में से 94% का रिटर्न दे दिया है, तो एक ये बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। उसी तरह देखिए MOM100 है, देखिए मोतीलाल ओसवाल का जो है निफ्टी मिड कैप 100 है, तो इसका भी मैक्स टाइम में चलते हैं। तो मैक्स टाइम में देखिए 2021 में शुरू हुआ था 27 रुपये पे, 63 रुपये चल रहा है, तो इसने भी करीब 129% का रिटर्न दिया है, तो ये भी एक अच्छा रिटर्न है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो इस तरह से 7-8 जो है ETF हैं, ये बेस्ट ETF हैं, ये आप इसको आप लॉन्ग टर्म में बाई कर सकते हैं, एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और जो है लॉस की संभावना इसमें न के बराबर होती है, और जीरो तो ये हो ही नहीं सकता है, और लॉस आपको कम से कम होगा। हाँ, ये कि आप हर गिरावट में इसको आप खरीद सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के रूप में आपको बता देता हूँ, जैसे आप निफ्टी 20 में चलते हैं, तो निफ्टी 20 का चार्ट खोल लेते हैं। पहले निफ्टी 20 का हमने चार्ट खोल लिया, तो आप देख लेते हैं कि जैसे ही आपको ख़रीदना है, जैसे आपको बाई करना है 1 लाख रुपए का, तो उसको आप 20 जो है भागों में बांट दें, और 5-5 हज़ार रुपये का जब ये देखिए रेड कैंडल बनाए, जिस दिन ये गिरावट है करे उस दिन आप जो है 5,000 रुपये की बाई कर लीजिए। जैसा भी आपका जो है पॉकेट अलाउ करें, जैसे अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप 500 रुपये का डेली आप बाई कर सकते हैं। मतलब आप 2 शेयर इसके जो है ETF निफ्टी 20 के 2 शेयर बाई कर सकते हैं। देखिए जैसे आपने यहाँ से 21 अगस्त को जो है आपने जो है ये इसने लो लगाया था, देखिए रेड कैंडल दिखा रहा है, तो आपने एक बार 283 खरीदा, फिर अगले दिन भी ये रेड कैंडल दिखा रहा है, तो फिर उसके बाद आपने 280 भी खरीदा, फिर उसके बाद आपने 25 तारीख को नहीं खरीदा क्योंकि ये ग्रीन कैंडल दिखा रहा है। उसके बाद फिर आपने जो है रेड कैंडल दिखा रहा है, फिर उस दिन आपने खरीदा, फिर रेड कैंडल दिखा रहा है नेक्स्ट डे, फिर उस दिन खरीदा, फिर आपने जो रेड कैंडल दिखा रहा है फिर उस दिन खरीदा। तो जिस दिन आपको ये रेड कैंडल दिखाई दे उस दिन आप इसको बाई करिए, ग्रीन कैंडल पे आप इसको छोड़ दीजिए। देखिए ग्रीन कैंडल बना रहा है, उस दिन आपको बाई नहीं करना है। देखिए ग्रीन कैंडल बना रहा है ना, 1 सितंबर को, 2 सितंबर को, और उसके बाद 3 सितंबर को, तो 3 दिन आपको बाई नहीं करना है। उसके बाद फिर आपको 4 सितंबर को फिर बाई करना है, 5 सितंबर को फिर बाई करना है, 8 सितंबर को फिर बाई करना है, 9 सितंबर को फिर बाई करना है, 10 सितंबर को फिर बाई करना है। लेकिन जैसे ग्रीन बना रहा है तो 11 सितंबर को नहीं बाई करना है, और 15 को नहीं बाई करना है, और 16 को नहीं बाई करना है। तो सिंपल सा इसका फंडा आप बना लीजिए कि जिस दिन ये ग्रीन में रहेगा उस दिन हमको जो है बाई नहीं करना है, और जिस दिन भी ये रेड कैंडल बनाएगा या रेड में रहेगा या गिरावट दिखाएगा उस दिन हमको बाई करना है। और अपने जो है आप मैनेजमेंट के अनुसार, मनी मैनेजमेंट के अनुसार कि जैसे आपका 1 लाख पूंजी है तो आप उसको 5,000 रुपये डेली खरीद सकते हैं या 1,000 रुपये डेली खरीद सकते हैं, जैसे ही आपकी पॉकेट अलाउ करें। 10,000 रुपये है तो आप रोज़ 500 की बाई कर सकते हैं। तो डेली तो ये गिरेगा नहीं, तो कभी तो ये प्लस में आएगा, तो आप इसको जो है बाई एंड डिप की स्ट्रेटजी बना के आप इसको बाई कर सकते हैं।
तो इसमें आपके जो मैं आपको अभी तक ये रिटर्न दिखा रहा था, जैसे मैंने निफ्टी 20 के रिटर्न आपको दिखाए, तो जैसे 1 साल का रिटर्न आपको देखिए, 1 साल का रिटर्न आपको ये दिखा रहा है 0.51%, मतलब इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो अगर आप बाई एंड डिप में ख़रीदते हैं तो आपको ये कम से कम 10% रिटर्न साल भर में आराम से दे देगा, 10 से 15%, अगर बाई एंड डिप में ख़रीदते हैं तो इतने का फ़र्क आपको पड़ेगा, समझिए। आपको जैसे मैंने बताया कि इनका जो है, देखिए जब से ये लॉन्ग टर्म में जो है चल रहे हैं, मैक्सिमम इनकी जो है 1976% इन्होंने जो है अपना जो है टारगेट दिया है, रिटर्न दिया है 1978%, 1976%। तो अगर आप बाई एंड डिप में ख़रीदते हैं तो ये 2,500% से भी ज़्यादा हो सकता है, आप ये समझ के चलिए। इसी तरह देखिए गोल्ड बीज में भी आप देख सकते हैं कि जैसे ये 862% आपको रिटर्न दिखा रहा है, तो अगर बाई एंड डिप में अगर आप इसको ख़रीदते हैं तो ये बहुत बड़ा रिटर्न आपको जनरेट करके देगा। तो बाई एंड डिप स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो ETF खरीदने के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो आप इससे बाई करें, जिस दिन गिरावट हो निफ्टी में जिस दिन गिरावट हो उस दिन आप निफ्टी 20 खरीद सकते हैं, और गोल्ड में जिस दिन गिरावट हो उस दिन आप गोल्ड खरीद सकते हैं, और सिल्वर में जिस दिन गिरावट हो उस दिन आप सिल्वर खरीद सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको खरीदने का तरीका ये बता दिया, और आपको सबको मैंने आपको रिटर्न दिखा दिया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ETF आपको बेस्ट ETF मैंने ढूंढ के ले आया हूँ मैं आपके लिए। तो इनको आप बाई करके आप होल्ड कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये आप अपने बच्चों के लिए भी रख सकते हैं, तो ये आपको जो है एक अच्छा रिटर्न देगा। और बाई एंड डिप में ख़रीदते हैं तो जो रिटर्न इनके जो आपको कागज़ में देखने को मिल रहा है उससे भी बढ़ के आपको रिटर्न देंगे, उससे भी 40 से 50% ज़्यादा रिटर्न आपको ईयरली ये देंगे अगर आप बाई एंड डिप में ख़रीदते हैं। तो ये छोटी सी स्ट्रेटजी अगर आप अपनाते हैं तो आपको ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।